नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों ये शक्तिमान सीरीज है। इसमें आपको छोटी छोटी मगर मोटी बातें का मतलब ये है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें, पूरे जीएस में कुछ ऐसी चीजें कंफ्यूजिंग जो होती हैं वो हो सकता है कि आप उससे सवाल 100% गलत करके आए। तो आज का हम टॉपिक उठा रहे हैं वो ये है कि क्या भारत अपना कोई क्षेत्र किसी अन्य देश को दे सकता है, मतलब क्या भारत का कोई क्षेत्र है, अगर छोटा सा कोई पार्ट है, क्या वो किसी दूसरे देश को दे सकता है। तो इस बारे में हम बताएंगे। उससे पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जीएस का फुल बैच आपका 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें 10 सब्जेक्ट हैं आपके। कौन कौन से हैं? संविधान, मूल विधि, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, करंट अफेयर, प्रैक्टिस पेपर, यूपी स्पेशल। मतलब फुल 40 क्वेश्चन, किसी भी 40 क्वेश्चन अगर से कोई भी टॉपिक, अगर किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बनना है तो सारे टॉपिक इसमें कवर किए जा रहे हैं। वीडियो क्लासेस मिलेंगी आपको, वो आपकी रिकॉर्डेड होंगी, वो लाइव नहीं होंगी, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और पीडीएफ में नोट्स होंगे। ठीक, ये 2 नंबर दे रखे हैं, 2 नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 2 जो है वो क्या कहता है? संविधान संसद को, संविधान पार्लियामेंट को पावर देता है। क्या क्या पावर देता है? पहली पावर देता है वो देता है कि नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करना। मतलब नए राज्य का मतलब होता है कि ऐसी जगह, ऐसी मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र, ठीक है, जो कि पहले से अस्तित्व में, जैसे सिक्किम जो था, सिक्किम पहले से अस्तित्व में था, सिक्किम को लोग जानते थे, सब कुछ अस्तित्व में था। तो जब वो आया तब वो पहले प्रावधान के रूप में आया अनुच्छेद 2 के। ठीक, और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि संसद जो है कानून बनाकर क्या कर सकती है? नए राज्यों का गठन करने की शक्ति। मतलब ऐसे क्षेत्र जो अस्तित्व में नहीं है, जो सिर्फ एक क्षेत्र की बात है, जिनको की एक तरीके से जिनका कोई नाम नहीं है, जिनकी कोई पहचान नहीं है, अगर वो क्षेत्र अगर भारत अपने अंदर लेता है, ठीक, तो वो आपका आर्टिकल 2 का जो दूसरा वाला पॉइंट है उसके अंतर्गत लेगा। संसद को ही पावर दी जाती है ये। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 2 में कहा गया है। अब इसमें जो सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो ये है कि पहला पॉइंट यह है कि ये जो दो जो मैंने बातें ऊपर बताई हैं, इनके लिए साधारण बहुमत के तहत ही भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है किसी क्षेत्र को भारत में शामिल किया है। साधारण बहुमत रहेगा, सिंपल मेजोरिटी। मैंने मेजोरिटी के बारे में जो है वो पेड बैच में बता चुका हूं। तो सिंपल मेजोरिटी जो होती है उससे करा जाएगा। अब दूसरी पॉइंट यह है कि जब ऐसा हुआ कि 1960 में, ठीक है, बेरुबड़ी संघवाद जो था वो पश्चिम बंगाल, मतलब कहने का मतलब है जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो आज बांग्लादेश है, 1960 में एक वाद चलता है और उसमें क्या है कि बेरुबड़ी एक जगह थी, ठीक, वो जो था उसको एक तरीके से पाकिस्तान को देने, उक्त क्षेत्र को जो है पाकिस्तान को स्थानांतरित किया जाना था। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई देखो ऐसा है, आप कोई भी क्षेत्र जो है भारतीय संघ में ले सकते हो, अंदर ले सकते हो साधारण बहुमत से, लेकिन अगर कोई भी क्षेत्र भारत से दोगे तो बकायदा उसके लिए आर्टिकल 368 मतलब विशेष बहुमत की आपको आवश्यकता पड़ेगी। कहने का मतलब हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर यह आया कि जब भी हमें कोई क्षेत्र, अपना भारत का कोई क्षेत्र अगर दूसरे क्षेत्र को देना पड़ेगा, दूसरे देश को देना होगा, तो हम साधारण बहुमत से नहीं दे सकते उसको, हम आर्टिकल 368 का विशेष बहुमत वाला जो एक प्रावधान है उसको ही हमें यूज करना पड़ेगा। अब जैसे संविधान का 9वां संशोधन होता है, संविधान का 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, इसमें क्या होता है? बेरुबड़ी एक जगह है, ठीक है, बेरुबड़ी एक जगह है, वो पाकिस्तान को दे दी जाती है। यह बात हो रही है 1960 की। सेम दूसरा कब हुआ? 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, ठीक है, और यह कब हुआ? 9वें संविधान संशोधन, यह होता है आपका 1960 में। 100वें संविधान संशोधन में क्या था कि कुछ जगह ऐसी थी जो कि थी तो वो भारत की थी, लेकिन वो बांग्लादेश के क्षेत्र में थी। ऐसे मान लीजिए भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो कि बांग्लादेश के थे, वो भारत के क्षेत्र में थे, और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो भारत के थे, वो बांग्लादेश में थे, और बांग्लादेश के भारत में थे। 100वां संविधान संशोधन होता है तो भारत अपने क्षेत्र की कोई जगह दूसरे देश को सौंप रहा है ना, तो फिर क्या हुआ? 100वां संविधान संशोधन आया और उसमें बांग्लादेश ने भारत को 51 क्षेत्र सौंपे और भारत ने बांग्लादेश को 111 क्षेत्र सौंपे। तो यह होता है क्योंकि भारत भी अपना क्षेत्र दे रहा था ना, भारत भी अपना कुछ क्षेत्र दे रहा था। तो फिर क्या हुआ? उस समय आया आर्टिकल 368 का प्रयोग किया गया, ठीक है, और उसको कहा गया 100वां संविधान संशोधन। दोस्तों ये जो इस तरीके की जो आपका शक्तिमान सीरीज है, ये आपका जीएस में कंप्लीट आपका जो है आपका हर दूसरे तीसरे दिन आपको मिलती रहेगी, ठीक, और उसके बाद किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। थैंक यू दोस्तों।